जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैप्टर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। 10th का चैप्टर है ये। समरी हम लोग कर चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे इसके नोट्स की। और ये नोट्स हमने इस तरह से तैयार किए हैं कि आप कैरेक्टर वाइज, यानी कि इसका सबसे मेन कैरेक्टर है ग्रिफिन और ये सारी स्टोरी ग्रिफिन के बारे में है। समरी ऑलरेडी हम बता चुके हैं। तो आज हम लोग नोट्स की बात करेंगे। ये नोट्स अगर आप अच्छे से समझ जाएं और इसको प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, कुछ भी इसमें से आता है, देन यू कैन गिव द आंसर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्रिफिन वॉज अ जीनियस साइंटिस्ट। ग्रिफिन एक जीनियस साइंटिस्ट था। ठीक है, क्यों था? बिकॉज ही डिस्कवर्ड अ रेयर ड्रग विच इनेबल्स हिम टू बिकम इनविजिबल लाइक अ शीट ऑफ ट्रांसपेरेंट ग्लास। यानी कि उसने डिस्कवर किया एक रेयर ड्रग, बड़ी दुर्लभ सी, रेयर मतलब दुर्लभ सी, एक उसने दुर्लभ सी दवाई बनाई थी, मेडिसिन बनाई थी, जिसको पी करके वो बिल्कुल ग्लास की तरह ट्रांसपेरेंट हो सकता था, यानी कि वो इनविजिबल हो सकता था। ठीक है, उसके बाद he could help his nation, यानी वो अपने राष्ट्र। अब देखो, ये दवाई अगर उसने बनाई तो ये कितनी जगह यूज हो सकती थी, है ना? पुलिस डिपार्टमेंट में यूज होती तो वो चोरों को पकड़ सकते थे, है ना? तो इस तरह से बहुत जगह पर, खुफिया विभाग में, डिटेक्टिव लोग के पास, तो बहुत सारे लोगों को इससे नेशन को यानी राष्ट्र को फायदा होता। ठीक है, he could help his nation, वो अपने नेशन को यानी राष्ट्र की मदद कर सकता था। पीपल, लोगों की, एंड सोसाइटी और समाज की, इन मैनी वेज, यानी बहुत सारे तरीकों से, बाय हिज इन्वेंशन, यानी कि अपनी इन्वेंशन, यानी जो इसने डिस्कवरी की थी, उस इन्वेंशन से वो क्या कर सकता था? बहुत सारे लोगों की मदद कर सकता था। बट लेकिन ही वॉज अ लॉलेस, एक्सेंट्रिक, सेल्फिश, इरिटेबल एंड शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन। लेकिन वो कैसा बंदा था? अभी ग्रिफिन के बारे में आ सकता है कि हु वॉज ग्रिफिन। ठीक है, वट वॉज हिज इन्वेंशन एंड वट काइंड ऑफ द पर्सन यू थिंक ही वॉज, यानी कि ग्रिफिन कौन था, उसने क्या इन्वेंशन किया था और किस तरह का वो बंदा है, आप उसके बारे में बताइए। तो आप ये पूरा लिख सकते हैं। ठीक है, पहले और ये। अब आप बोलेंगे ये यहाँ पर आ गया, लेकिन कैसा था वो? ही वॉज अ लॉलेस, यानी कानून को ना मानने वाला, एक्सेंट्रिक यानी सन की टाइप सा, सेल्फिश यानी कि मतलबी, अपने मतलब के लिए सारे काम कर रहे हैं। उसके अलावा इरिटेबल यानी किलसू किस्म का, इरिटेटिंग जैसे होते हैं, एंड शॉर्ट टेम्पर्ड का मतलब बहुत ज्यादा गुस्से वाला व्यक्ति था। बिकॉज ही मिसयूज्ड हिज नॉलेज एंड डिस्कवरीज। क्योंकि हमें कैसे पता चला है सारी चीज? क्योंकि उसने जो अपनी डिस्कवरी थी, जो उसने ये डिस्कवर किया था रेयर ड्रग, फॉर हिज सेल्फिश मोटिव, क्योंकि उसने अपनी नॉलेज का और अपनी जो ये डिस्कवरी था उसका जो यूज किया था, वो क्यों किया था? सेल्फिश मोटिव्स के लिए, यानी अपने मतलब के लिए, एंड इलीगल एक्टिविटीज और गैर कानूनी एक्टिविटीज के लिए उसने इसका यूज किया था। He hurt the people and robbed them. उसने क्या किया था? उसने लोगों को हर्ट भी किया था, मारा पीटा भी, और उसके साथ साथ उसने उनको लूटा भी था। क्वेश्चन आपका बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आ सकता है कि हाउ कुड ही हेल्प हिज नेशन, या what kind of the person he was, या why how could you say that he was a lawless person। तो हम क्या बोलेंगे? लॉलेस था। इसके साथ ये भी लिख सकते हैं एक्स्ट्रा क्वालिटी। ठीक है, तो आप आपसे पूछते हैं what kind of the person he was, आप बोल सकते हैं लॉलेस था, एक्सेंट्रिक था, सेल्फिश था। मतलब ये सारी चीजें ग्रिफिन के बारे में कुछ भी आता है तो आप ये दोनों जो अभी स्लाइड्स आई हैं, ये दोनों स्लाइड्स आप कर सकते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब ये थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड के बारे में। ही लिव्ड इन अ रेंटेड हाउस, वो एक रेंटेड हाउस में रहता था, मतलब किराए के मकान में रहता था। एंड हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और उसका लैंडलॉर्ड, उसको जो उसका मकान मालिक था, वो उसको पसंद नहीं करता था। क्योंकि भाई कोई बंदा जो इरिटेटिंग हो, गुस्से वाला हो, तो ऑब्वियसली उसको कोई भी पसंद नहीं करता। ठीक है, तो उसका मकान मालिक भी उसको पसंद नहीं करता था। एंड सो इसलिए ही वॉन्टेड टू इजेक्ट हिम फ्रॉम हिज हाउस, इसलिए वो इसको, ग्रिफिन को, अपने घर से बाहर निकालना चाहता था। क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाई द लैंडलॉर्ड वांटेड ग्रिफिन टू किक आउट। ठीक है, वो उसको मतलब इजेक्ट क्यों करना चाहता था अपने घर से, मकान मालिक। फिर उसके बाद उसमें आप ये लिख सकते हैं क्योंकि वो उसको डिसलाइक करता था। उससे पहले आप ये भी लिख सकते हैं कि ग्रिफिन जो था एक लॉलेस बंदा था, एक्सेंट्रिक था, सेल्फिश था, तो उसका मालिक उसको डिसलाइक करता था और वो इसलिए उसको अपने घर से निकालना चाहता। क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, कान को यहाँ से पकड़ ले या घुमा के पकड़ ले, लेकिन आपको सिर्फ उसका सेंस समझ में आता है क्वेश्चन का, तो आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी। आप नोट्स को ऐसे का ऐसे याद कर लीजिए। अब किसको कहाँ लगाना है, किसको कहाँ लिखना है, वो आपको केवल इतनी सी कॉमन सेंस समझनी है। ठीक है, उसके बाद
अब उसने क्या किया, वो उसको निकालना चाहता था, इसलिए ग्रिफिन सेट अ फायर टू हिज हाउस टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड। इसीलिए क्योंकि उसका मालिक उसको डिसलाइक करता था, उसको निकालना चाहता था, इसलिए ग्रिफिन ने क्या किया, ग्रिफिन ने उसके घर में आग लगा दी। ठीक है, फिर क्या हुआ, क्यों लगा दी, क्योंकि वो उससे बदला लेना चाहता था। क्वेश्चन यहाँ पर आ सकता है कि वाई डिड ग्रिफिन पुट फायर ऑन हिज ओन हाउस, कि उसने अपने घर में ही आग क्यों लगा दी। तो आप पूरा लिख दोगे, ठीक है, पहले वाला भी लिख दोगे, ग्रिफिन साइंटिस्ट था, ऐसा था, लॉलेस था और उसका मालिक उसको पसंद नहीं करता था, निकालना चाहता था, इसीलिए उसने उसके घर में आग लगा दी रिवेंज लेने के लिए। अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है, छोटा आता है तो आप केवल इतना लिख सकते हो कि ग्रिफिन सेट फायर ऑन हिज हाउस बिकॉज ही वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड। ठीक है, तो छोटा बड़ा कैसे आ जाएगा वो आपको इसमें देखना है, राइट। उसके बाद देन he wanted to escape without being seen, अब वो बिना दिखे कि उसे कोई देखे ना, वो बचना भी चाहता था। so he removed his clothes and became invisible, इसलिए उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए और वो इनविजिबल हो गया। इसका स्क्रीनशॉट आप साथ साथ लेते रहेंगे, ठीक है, हम आपको दे रहे हैं स्पेस। उसके बाद फिर क्या हुआ, अब वो वहां से तो निकल पड़ा, ठीक है, बिना कपड़ों के निकल पड़ा। अब एक इसमें क्वेश्चन आ सकता है लंदन स्टोर के बारे में, ठीक है, यही आ सकता है कि आप कैसे कहोगे कि वो लॉलेस था। ठीक है, तो ये भी एक उसका एक वो है, क्या कह सकते हैं आप, एक एग्जाम्पल है कि वो लॉलेस क्यों था ग्रिफिन। ठीक है, अब क्या हुआ, ही बिकेम होमलेस वेंडर, अब वो बेचारा बिना घर का वेंडर मतलब घुमक्कड़ हो गया, मतलब घूमने वाला जो गलियों में घूम रहा है। विदाउट मनी, बिना पैसों के, एंड क्लोथ, और बिना पैसों के और बिना कपड़ों के, एंड क्वाइट इनविजिबल, और बिल्कुल अदृश्य है वो। बट he had chosen a bad time of the year to wander in London, लेकिन उस बेचारे ने एक छोटी सी गलती कर दी। गलती क्या कर दी कि उसने बेचारे ने बड़ा गलत टाइम ढूंढ लिया, किस चीज का, मतलब सड़कों में घूमने का, वो भी बिना कपड़ों के। क्यों, क्योंकि इट वॉज अ मिड विंटर, क्योंकि ये एक मतलब बिल्कुल सर्दियों का बिल्कुल बीच का टाइम था। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर भी आ सकता है, व्हाई डू यू थिंक दैट इट वॉज, ये क्वेश्चन है ना आपका, व्हाई डू यू थिंक दैट ही हैज चोजन अ बैड टाइम, why do you think that he has chosen a bad time। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा, आपको सिर्फ चैप्टर की समरी और ये नोट समझ में आनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद द एयर वॉज बिटरली कोल्ड एंड इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू बियर विदाउट क्लोथ्स, सो ही डिसाइडेड टू गो इनटू अ बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ। ठीक है, अब वो बिना कपड़ों के था, लेकिन उसने गलत टाइम चूज कर लिया था। क्यों, क्योंकि ये मिड विंटर था और अब उसके लिए बड़ा मुश्किल था कि वो बिना कपड़ों के इनविजिबल होकर के क्या करे, ठंड को सह पाए, क्योंकि इस बिल्कुल बहुत कोल्ड विंड चल रही थी। ठीक है, अब क्या हुआ, इसलिए उसने क्या सोचा कि मैं एक लंदन स्टोर में जाता हूँ, मॉल टाइप सा होगा कोई, तो लंदन स्टोर जाता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मुझे कुछ गर्माइश मिलेगी। ठीक है, ताकि कवर हो जाएगा तो गर्माइश मिलेगी। अब क्या हुआ, there he took new warm woolen clothes, ate meal and drank without paying, and finally he slept on the pile of quilts। उसने क्या किया वहाँ पे, उसने सबसे पहले तो वॉर्म या वुलन कुछ भी लिख सकते हैं, उसने वुलन कपड़े निकाले वहाँ से, उसके बाद मील खाया उसने, यानी भोजन किया, और उसने जो भी पीना था ड्रिंक वगैरह चाहिए वो ड्रिंक्स पी उसने, विदाउट पेइंग, यानी कोई पे जिसके लिए नहीं किया। क्वेश्चन आता है, गिव एन एग्जाम्पल दैट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, गिव फ्यू एग्जाम्पल दैट ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, कि आप कुछ एग्जाम्पल दीजिए कि हम लोग कहें कि हाँ वो लॉलेस था। तो भाई किसी को बिना पे किए अगर आप उसका खा पी रहे हो तो ये भी एक गैर कानूनी बात है, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया, आगे भी बहुत एग्जाम्पल्स आएंगे। ठीक है, तो और फाइनली उसने क्या किया, बिना पे ये सारी चीज खाई पी, और उसके बाद वो फाइनली, पाइल ऑफ क्विल्ट का मतलब होता है, पाइल का मतलब ढेर और क्विल्ट्स का मतलब होता है रजाई, तो रजाइयों के ढेर में जाके आराम से लेट गया। ठीक है, अब सो गया। इन द मॉर्निंग में द स्टोर वॉज ओपन, स्टोर खुला, एंड ही सॉ, उसने देखा, अ कपल ऑफ पीपल, यानी कुछ लोग थे, वह अप्रोचिंग हिम, उसको पकड़ने आ रहे थे। सो ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ, फिर उसे अपने कपड़े निकालने पड़े, एंड अगेन ही बिकेम इनविजिबल, वो फिर से इनविजिबल हो गया, एंड हार्डली ही कुड एस्केप हिमसेल्फ, और वो बड़ी मुश्किल से ही अपने आप को वहां से बचा पाया। ठीक है, तो दोबारा से फिर वो इनविजिबल हो गया, लंदन स्टोर में गया, वहां से उसने जो खाना पीना था, कपड़े पहनने थे पहने, क्विल्ट पे सोया वो, मतलब रजाइयों पर, और फिर सुबह उसको भागना पड़ा क्योंकि ऑब्वियसली स्टोर खुलना था। ठीक है, तो इसलिए उसे फिर से भागना पड़ा, बड़ी मुश्किल से वो जान बचा के भागा। ठीक है, अब क्या हुआ, अब वो उसने कहा भाई फिर इनविजिबल हो गया, फिर वो
विदाउट क्लोथ हो गया। अब उसने क्या सोचा, ही वेंट टू अ थिएट्रिकल कंपनी। अब वो थिएट्रिकल कंपनी, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। नाउ ही वॉज नेक्ड अगेन, अब वो फिर से बिना कपड़ों का था यानी नग्न था, ठीक है। एंड देन ही डिसाइडेड टू एंटर इन अ थिएट्रिकल कंपनी, इसलिए अब उसने क्या सोचा, थिएट्रिकल मतलब थिएटर सुना होगा आपने, तो थिएटर का मतलब होता है रंगमंच, नाटक जो होते हैं, जहाँ पर नाटक होते हैं ना, तो वो नाटक होते हैं। तो उसने क्या डिसाइड किया, उसने सोचा कि मैं थिएट्रिकल कंपनी में जाऊं, यानी नाटक की जो कंपनीज होती है ना वहां पर जाऊं, क्योंकि वहां पे तो वेश बदलने की उसको कुछ चीजें मिल सकती थी। देयर ही फाउंड नॉट ओनली क्लोथ्स, उसने यहाँ पर ना केवल उसे कपड़े मिले, बट ऑल्सो समथिंग टू हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स। उसको वहाँ पे ना केवल कपड़े मिले पहनने के लिए, बल्कि उसको जो भाई जब कपड़े पहनने के बाद वह वो इनविजिबल हो जाता था ना, तो मतलब इनविजिबल ना दिखे, तो उसके लिए उसने क्या किया, तब वो कपड़े वगैरह जो है, क्योंकि उसने अगर दवाई पी रखी है तो वो इनविजिबल हो गया, ठीक है। कपड़े पहनेगा वो तो इनविजिबल है, लेकिन कपड़े दिखेंगे, तो उसका जो एम्प्टी स्पेस था, जैसे अब भाई शर्ट पहनी है जो भी पहना, तो गर्दन तो दिखेगी उसकी, है ना। उसने अगर चश्मे लगाए तो ये तो दिखेगा उसका, ठीक है। तो जो सॉरी नहीं दिखेगा उसका, तो इनविजिबल रहेगा। तो इसको भी उसको ढकने के, रैप करने के लिए कुछ चीजें उसको मिली, ठीक है। जैसे कि ही टुक डार्क ग्लास, उसने डार्क ग्लास यानी चश्मे लिए, मतलब बिल्कुल काले रंग के चश्मे लिए। एंड अ लार्ज हेड, और उसने लार्ज हेड लिया, और उसने बैंडेज भी ली, ठीक है, ताकि वो अपने आप को कवर कर पाए। देन ही अटैक्ड ऑन शॉपकीपर, फिर उसने क्या किया, सारी चीज पहनने के बाद उसने शॉपकीपर पर अटैक किया। अटैक करने के बाद इन रॉट हिज ऑल मनी, और उसने सारा का सारा पैसा उससे छीन लिया, ठीक है। अब ये भी एक आपका एग्जाम्पल है कि ही वॉज अ लॉलेस पर्सन, क्योंकि किसी की दुकान में जाके उसका सामान लेना, उसको पीटना और उसको लूटना, ये भी गैर कानूनी चीज होती है, ठीक है। तो लॉलेस के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस है, राइट। उसके बाद फिर आइपिंग स्टोरी है। आइपिंग जहाँ पर आएगा तो ये आप वहाँ पे लिखेंगे। आइपिंग क्या है, एक जगह का नाम है। अब इसको क्या हुआ, इसको लगा भी यहाँ तो मेरे लिए खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि मेरे को ऐसी छुपते छुपाते रहना पड़ेगा, तो मुझे ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ पे मुझे कोई पहचाने ना। तो ही वॉन्टेड टू गो अवे फ्रॉम क्राउड ऑफ लंदन, अब वो लंदन की भीड़ से यानी लंदन से निकलना चाहता था। सो ही टुक ट्रेन फॉर आइपिंग, इसलिए उसने आइपिंग के लिए एक ट्रेन ली। आइपिंग एक जगह का नाम है। एंड बुक 2 रूम्स एट लोकल इन अ विलेज ऑफ आइपिंग, और उसने 2 कमरे वहां पर बुक किए। कहाँ पर, जो लोकल इन होती है, इन कहते हैं सराय को, धर्मशाला टाइप को, तो उस इन में उसने क्या किया, 2 कमरे बुक कर लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन आ सकता है, व्हाई डिड ही डिसाइड टू गो आइपिंग, उसने आइपिंग जाना क्यों डिसाइड किया, क्योंकि ही वांट टू एस्केप फ्रॉम द क्राउड ऑफ द लंदन, वो लंदन से बचना चाहता था, तो इसलिए। अगर ये बड़े में आता है तो आप सारी कहानी इसकी मतलब शॉर्ट करके लिख सकते हो, ठीक है। तो उसने वहां पर ये चला गया आइपिंग का टिकट बुक करके। अब वहां पर क्या कहानी होती है, एक कैरेक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज मिसेस हॉल, ठीक है। अभी मिसेस हॉल कौन है, देयर मिसेस हॉल, यानी कि मिसेस हॉल वहां पर जहां पर ये गया वहां पर मिसेस हॉल। अब यहाँ पे बता रहे मिसेस हॉल कौन है, द वाइफ ऑफ लैंडलॉर्ड, ठीक है। कौन है ये, वाइफ ऑफ लैंडलॉर्ड। कहाँ की लैंडलॉर्ड की, जो सराय में, इन में, जहाँ पर इसमें आइपिंग गया, आइपिंग में जो इसने इन बुक किया था, वो जो जिसकी वो धर्मशाला थी, उसकी वाइफ का नाम है मिसेस हॉल, यानी मिस्टर हॉल उसके पति का नाम है। तो मिसेस हॉल, द वाइफ ऑफ लैंडलॉर्ड, ट्राइड टू बी फ्रेंडली विद हिम, बट ग्रिफिन डिडंट गिव हर एनी रिस्पॉन्स। उसकी जो वाइफ थी मिसेस हॉल, वो उसके साथ थोड़ा, है ना, औरतों की आदत होती है, यू नो, कि वो बातें बनाना, अच्छा कहाँ से करते हो, कितने परिवार हैं, यहाँ क्यों आए हो, तो वो कहानियाँ पूछने लगी उससे। लेकिन उसको तो क्या करना था, वो तो चिड़चिड़ा बंदा था, ठीक है, वो तो बड़ा एक्सेंट्रिक और तो इरिटेटिंग बंदा था। तो उसने क्या किया, उसने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, वो बातें कर रही थी, उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, एंड सेड, और उसने कहा, फिर क्या कहा उसने, दैट ही हैड कम विद डिजायर फॉर सॉलिट्यूड, ठीक है। सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले, ठीक है, मतलब एकाकीपन के लिए, ठीक है। हम जाते हैं ना कहीं पे पीस के लिए, तो उसने उसे कहा कि भैया मैं यहाँ पर शांति के लिए आया हूँ, ठीक है। शांति काम वाली बाई नहीं है, ठीक है, कहीं बोलो वो शांति काम वाली बाई की बात चल रही है, ठीक है। शांति मीन्स पीस, ठीक है, मतलब शांति के लिए आया हूँ, एकाकीपन के लिए आया हूँ। सो ही डोंट wanted to be disturbed, इसलिए वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहता, मतलब उसको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। एंड ऑल्सो हिज फेस हैज बीन अफेक्टेड बाय एन एक्सीडेंट, और उसने ये भी बताया कि जो उसका फेस है, क्योंकि पट्टियाँ बंध रही थी ना उसकी, तो उसने कहा जो फेस है ये मेरा एक एक्सीडेंट में मतलब प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए मैं यहाँ पे अकेले रहने आया हूँ, ठीक है। अब इस मिसेस हॉल के बारे में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं, इसके बारे में भी आगे भी आएगा। तो मिसेस हॉल के बारे में कोई क्वेश्चन आ सकता है, जैसे
What did Griffin do when landlord या मिसेस हॉल was trying to be friendly with him? जब मिसेस हॉल उसके साथ फ्रेंडली होना चाह रही थी तो ग्रिफिन का रिएक्शन किया था, ठीक है। तो इसमें आप ये लिख सकते हो, ओके। फिर उसके बाद soon his stolen money, अब वो वहाँ पे रह रहा है, soon his stolen money was finished। अब भाई जो पैसा उसने लोगों से रॉब किया था, चुराया था, मतलब चुराया नहीं था, डाका डाला एक तरह छीना था, तो वो पैसा तो खत्म हो गया। अब क्या हुआ, देन he stole money from the study room of a clergyman। फिर उसने क्या किया, क्योंकि वो तो धर्मशाला टाइप थी तो अकेला तो रह नहीं रहा था, बहुत सारे लोग रह रहे थे। उसी धर्मशाला के अंदर एक आपका क्लर्गी मैन हमने आपको बताया था, ये जैसे हमारे पुरोहित होते हैं ना, पुरोहित पंडित पांडा टाइप के, तो इसी तरह से जो चर्च होते हैं उनके पुरोहित को हम लोग क्लर्गी मैन कहते हैं, ठीक है। तो इसने क्या किया, क्लर्गी मैन के रूम में जा करके इसने पैसे वहाँ से चुरा लिए इनविजिबल हो करके, ठीक है। फिर वन डे समथिंग हैपेंड स्ट्रेंज विद द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल। एक दिन क्या हुआ, बड़ा मतलब ये इसको आप हाईलाइट कर लीजिएगा, स्ट्रेंज, ठीक है। स्ट्रेंज का मतलब कुछ अजीब सी घटना क्या हुई, तो अजीब सी घटना का जहाँ जिक्र आएगा तो हम आगे इसको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एक दिन बहुत अजीब सी घटना हुई, किस चीज़ के साथ, मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। क्या हुआ, मिसेस हॉल वॉज द वाइफ ऑफ लैंड, ये मिसेस हॉल के बारे में है, ये थोड़ा अलग से इसके बारे में दोबारा दिया हमने। मिसेस हॉल वॉज द वाइफ ऑफ लैंडलॉर्ड, मिसेस हॉल लैंडलॉर्ड की वाइफ थी, ऑफ द लोकल इन, जो लोकल इन का वो था मालिक, उसकी वाइफ थी, आइपिंग में, बुक्ड बाय ग्रिफिन, जिसे ग्रिफिन ने बुक किया था, किसको, इनको। शी ट्राइड टू बी फ्रेंडली विद ग्रिफिन बट ही डिडंट गिव हर एनी रिस्पॉन्स, वो उससे फ्रेंडली होने की कोशिश कर रही थी बट उसने कोई उसे रिस्पॉन्स नहीं दिया था। शी हैड अ डाउट ऑन हर टीनेंट ग्रिफिन, उसको अपने टीनेंट यानी जो किराएदार था ग्रिफिन, उस पर थोड़ा सा शक था, ठीक है। ये थोड़ा सा मिसेस हॉल के बारे में हमने एक दे दिया कि अगर मिसेस हॉल का कैरेक्टर आपको आता है या उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आता है तो आप ये लाइन्स उसके बारे में लिख दीजिए, ठीक है। अब एक दिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसिडेंट क्या होता है, वो जो हमने कहा ना स्ट्रेंज सा इंसिडेंट हुआ, स्ट्रेंज इंसिडेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसिडेंट, तो आप ये वर्ड्स याद कर लीजिए, की वर्ड्स है ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी या स्ट्रेंज इंसिडेंट, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाट हैपेंड या व्हाट स्ट्रेंज हैपेंड विद द फर्नीचर ऑफ मिसेस हॉल, कि मिसेस हॉल के फर्नीचर के साथ क्या अजीब सी बात हुई, या व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसिडेंट हैपेंड इन द इन, कि इन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसिडेंट क्या हुआ, ठीक है। तो क्या होता है सुनते हैं। One day, Mr. Hall and his wife were surprised because it was an extraordinary thing that the door of scientist's room was opened and all the clothes, bandage, etc. were on the bed. ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ है। क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, क्योंकि जब ये आया था इसने बोला तो मुझे अकेले रहना है, इसका दरवाज़ा हमेशा बंद रहता था, ये कभी खोलता नहीं था, किसी से कोई बात नहीं करता था। तो एक दिन बहुत मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब असाधारण, साधारण मतलब जो नॉर्मली होती है, असाधारण मतलब जो जनरली नहीं होती, तो ये जनरली नहीं होता था। तो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंसिडेंट के बारे में अगर कुछ आता है तो आप ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एक दिन मिस्टर हॉल और उसकी वाइफ जो है वो जब ऐसे ही घूम रहे थे, मतलब अपने इसको देख रहे होंगे इनको, तो एक चीज़ हुआ कि उन्होंने देखा कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग थी, मतलब बड़ी अजीब वो थी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात क्या थी कि जो डोर था साइंटिस्ट के रूम का वो खुला हुआ था और सारे के सारे कपड़े, बैंडेज और जो भी उसका सामान था वो सारा बेड पर फैला हुआ था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या, फिर क्या हुआ अचानक से, ऑल ऑफ सडन द चेयर बिकेम अलाइव, और अचानक से क्या हो गया कि जो कुर्सी थी वो अलाइव हो गई, मतलब जैसे कि वो उस पर आत्मा आ गई हो, मतलब जैसे कि वो जिंदा हो गई हो, ठीक है, क्योंकि वो इनविजिबल था। जब उसके बैंडेज वगैरह सारे बेड पर रखे हुए तो ऑब्वियस सी बात है कि वो इनविजिबल है, ठीक है, उसने कपड़े उतार दिए होंगे। तो क्या हुआ, वो चेयर उसकी अलाइव हो गई एंड पुश्ड देम आउट ऑफ द रूम, और उस चेयर ने क्या किया, उनको धक्का दे दिया। चेयर ने नहीं दिया था, दिया तो उसी ने था, लेकिन क्योंकि वो इनविजिबल था तो इसलिए मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल को क्या लग रहा था कि चेयर उन्हें धक्का दे रही है, मतलब चेयर में एकदम से कुछ भूत आ गया और वो उनको धक्का दे रही है, ठीक है। फिर दे थॉट इट इज विच क्राफ्ट, उनको क्या लगा, मतलब उन्होंने सोचा, उनको लगा कि ये विच क्राफ्ट का मतलब होता है जादू टोना, वो तांत्रिक वांत्रिक की शक्ति होती है ना, जैसे वो जादू टोना करना, वो सुई लगाते हैं, आपने मूवीज में देखा होगा, सुई लगाया, गुड़िया को ऐसे गर्दन मरोड़ी तो उधर जिसको मारना है उसकी गर्दन, तो इस तरह से मतलब उन्हें लगा, ठीक है।
तो उनको लगा कि ये क्या है, विच क्राफ्ट है, यानी कि जादू टोना है। एंड साइंटिस्ट वॉज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड। अब भैया जो साइंटिस्ट था, अब उस पर पक्के वाला क्या हो गया, मतलब उस पर शक हो गया। क्यों शक हो गया, पहले तो क्लर्गीमैन के घर से, मतलब रूम से पैसा चोरी हुआ, ठीक है। फिर अचानक से क्या हुआ, ये स्ट्रेंज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट, स्ट्रेंज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट आता है, तो आप ये सारी कहानी उसमें लिखोगे कि एक दिन मिस्टर हॉल और मिसेस हॉल वो घूमने जा रहे थे, तो उन्होंने देखा कि बड़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात थी कि उसका दरवाज़ा खुला हुआ है, सारे कपड़े बेड पर हैं, और अचानक से जो उनकी चेयर थी वो उसके शायद मदर की चेयर थी, फादर की चेयर थी, वो अलाइव हुई और उसने उनको धक्का दिया और रूम को लॉक कर दिया, लॉक द रूम, और रूम को लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी या स्ट्रेंज इंसिडेंट हो सकता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अब जब ये सस्पेक्टेड हो गया ग्रिफिन, तो अब इसकी मकान मालकिन ने क्या किया, इसने जेफर नाम के एक पुलिसमैन को कॉल किया। तो वो कांस्टेबल था, तो कांस्टेबल मिस्टर जेफर्स वॉज कॉल्ड, ये जो कांस्टेबल था मिस्टर जेफर वॉज कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब इसको बुलाया गया। मिसेस हॉल वेंट टू हिज रूम टू नो द फैक्ट, ये हिज यहाँ पर ग्रिफिन के लिए यूज हुआ है, साइंटिस्ट के लिए। अब क्या हुआ कि इसको उसने बुलाया जेफर को, और ये क्या हो गई, खुद थोड़ा सा इंस्पेक्शन करने के लिए डिटेक्टिव बन के कहाँ चली गई, ये इसके कमरे में गई, टू नो द फैक्ट, यानी कि सच्चाई क्या है, वास्तविकता क्या है, ये जानने के लिए। देन ग्रिफिन अनक्लोथ्ड हिमसेल्फ एंड हिट मिसेस हॉल एंड कांस्टेबल, ठीक है। अब क्या हुआ, इसने कांस्टेबल को बुलाया और ये क्या गई, कांस्टेबल को लेकर के उसके रूम में गई। तो ग्रिफिन ने क्या किया, अच्छा तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूँ, इसने अपने कपड़े उतारे और ये इनविजिबल हो गया। जैसे ही इनविजिबल हुआ, फिर इसने मिसेस हॉल को और कांस्टेबल को मारना शुरू किया। कांस्टेबल वॉज नॉट एबल टू कैच हिम, अब कांस्टेबल उसको पकड़ने में असमर्थ था। क्यों असमर्थ था, बिकॉज ग्रिफिन वॉज रिमूविंग हिज क्लोथ, क्योंकि ग्रिफिन अपने कपड़े उतार रहा था, एंड वन बाय वन, एक एक करके, एंड दस बिकेम इनविजिबल, और फिर वो इनविजिबल हो गया, एंड हिट हिम, और उसने उसको मारा, ठीक है। अब क्वेश्चन आपका आ सकता है कि वाई कुड जेफर या कांस्टेबल नॉट कैच द ग्रिफिन, कि वो ग्रिफिन को क्यों नहीं पकड़ पाया, या हो सकता है कि दैट व्हाट हैपेंड व्हेन ग्रिफिन वाज स्ट्रांगली सस्पेक्टेड, यानी कि जब ग्रिफिन पर बहुत तगड़े वाला शक हो गया तो फिर क्या हुआ। आप बोलोगे कि कांस्टेबल जेफर को बुलाया गया और फिर ये सारा इंसिडेंट आप लिख सकते हो। देखो, अगर आपको स्टोरी समझ में आ गई, अगर आपको नोट्स समझ में आ गए, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी भी हो सकती है, ठीक है। सिर्फ आपको ये समझना है कि अगर ये क्वेश्चन आया तो ये कौन से पैरा से, कौन से नोट से, कौन सी लाइन से मैं कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सो ये चैप्टर हमने एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दिया है, क्योंकि टाइम कम है, आपके पास भी और हमारे पास भी, तो हम लोग इसे करते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर्स के साथ। तो अभी के लिए थैंक यू। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप इसको लाइक कर सकते हैं, लाइक मत भी कीजिए, आप शेयर कीजिए अपने जैसे दोस्तों के पास, राइट। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स ऑल्सो।